Yes, we are live now. Hello, friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Research Center. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके पास बहुत ही अच्छा एक कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं जिसका नाम है IoT। उसका नाम क्या है? IoT। IoT के टॉप 30 MCQ हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके O लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 30 MCQ आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो वेलकम स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू वेलकम। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं IoT के टॉप 30 MCQs क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। सब लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट ओनली कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट है, टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइसेस, सेंसर एंड मशीन फॉर डाटा एक्सचेंज एंड ऑटोमेशन, टू रिप्लेस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली, टू इम्प्रूव ओनली मोबाइल फ़ोन परफॉर्मेंस। तो देखो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइसेस, सेंसर्स एंड मशीन फॉर डाटा एक्सचेंज एंड ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्यों राइट होगा? क्योंकि IoT भौतिक उपकरणों, सेंसर और मशीनों को डाटा आदान प्रदान और स्वचालन के लिए उपयोग की जाती है। IoT का मुख्य रूप से यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारी इस इन्वायरमेंट में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which characteristics makes IoT devices capable of interacting with the physical environment? कौन सी विशेषता IoT डिवाइस को भौतिक वातावरण के साथ कार्य करने योग्य बनाती है? कौन सी विशेषता? तो बच्चा, IoT डिवाइस को भौतिक वातावरण के साथ कार्य करने के लिए योग्य बनाता है सेंसर और एक्चुएटर। कौन बनाता है? सेंसर और एक्चुएटर। क्लियर है? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारे आप लोग भी हैं तो प्यारा सा जवाब भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा IoT का लाभ नहीं है? तो देखो बच्चा, ऑटोमेशन तो IoT का लाभ है, ठीक है। रिमोट मॉनिटरिंग भी IoT का लाभ है। रियल टाइम डाटा कलेक्शन भी IoT का लाभ है। लेकिन इंक्रीज्ड मैनुअल वर्क, भाई IoT को इसीलिए लाया गया है ताकि मैनुअल वर्क को ख़त्म करके ऑटोमेशन की तरफ चला जाए, इसलिए ये IoT का लाभ नहीं है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IoT मुख्य रूप से व्यवसाय की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाता है? यानी IoT इम्प्रूव बिजनेस इफिशियंसी मेनली बाई। तो बच्चा, IoT जो है ना वो रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। यानी रियल टाइम में डाटा को मॉनिटर करता है और रियल टाइम में ऑटोमेशन, यानी जब आपने कोडिंग की होगी उस समय डाटा को ऑटोमेटिक रूप से चलाने का काम करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो IoT बच्चा रियल टाइम में मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच IoT एप्लीकेशन हेल्प डॉक्टर मॉनिटर पेशेंट रिमोटली। कौन सा IoT अनुप्रयोग डॉक्टर को मरीज की दूर से निगरानी करने में सहायता करता है? यानी डॉक्टर कहीं भी, मान लो डॉक्टर दिल्ली में बैठा हो और मरीज उसका लखनऊ में हो, तो डॉक्टर दिल्ली से बैठे बैठे अपने पेशेंट को कैसे मॉनिटर करेगा?
तो बच्चा स्मार्ट हेल्थ केयर की सहायता से, किसकी सहायता से? स्मार्ट हेल्थ केयर की सहायता से वो डॉक्टर जो होगा वो अपने पेशेंट को रिमोटली मॉनिटर करेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच IoT कम्युनिकेशन मॉडल अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग अ क्लाउड सर्वर? कौन सा IoT कम्युनिकेशन मॉडल डिवाइस को बिना क्लाउड सर्वर के सीधे संवाद की अनुमति देता है? तो क्लाउड पे नहीं जाना है तो बच्चा बिना क्लाउड सर्वर के सीधे संवाद करना है तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि इन सब में क्लाउड आएगा, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में क्लाउड नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है बिना क्लाउड के। क्या कह रहा है? बिना क्लाउड के, यानी D to D, डिवाइस टू डिवाइस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन द डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल द डिवाइस कम्युनिकेट विथ, यानी डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल किससे संचार करता है? तो डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल बच्चा इंटरनेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? इंटरनेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि नियर बाई डिवाइस से करेगा तो D to D हो जाएगा, प्रिंटर हो नहीं सकता, मॉनिटर हो नहीं सकता, इसलिए क्लाउड आ गया तो यानी इंटरनेट क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या आंसर होगा? Which communication model is commonly used by smart home device such as Google Home and Alexa? यानी गूगल होम और एलेक्सा जैसे स्मार्ट डिवाइस सामान्यतः किस कम्युनिकेशन मॉडल का उपयोग करते हैं? तो बच्चा गूगल होम और एलेक्सा, स्मार्ट होम घरों में लगा हुआ है तो डिवाइस हो जाएगा, और इन सब से कम्युनिकेट करेंगे तो क्लाउड हो जाएगा, यानी डिवाइस टू क्लाउड। क्या आंसर होगा? डिवाइस टू क्लाउड। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन डिवाइसेस टू गेटवे कम्युनिकेशन द गेटवे मेनली परफॉर्म, डिवाइस टू गेटवे मॉडल में गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डिवाइस टू गेटवे प्लेटफॉर्म में गेटवे का मुख्य कार्य होता है बच्चा डाटा ट्रांसलेशन एंड सिक्योरिटी, यानी डाटा को ट्रांसलेट करना और उसकी सिक्योरिटी बनाए रखना। गेटवे का ही तो काम होता है। हमने आपको IoT आर्किटेक्चर में पढ़ा है, आपको गेटवे का मुख्य काम होता है डाटा को ट्रांसलेट करना और उनकी सिक्योरिटी को बनाए रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन इनेबल, क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन किसे सक्षम बनाता है? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन विदाउट इंटरनेट, डिवाइस चार्जिंग और फाइल कंप्रेशन ओनली। क्लाउड टू क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है? तो क्लाउड टू क्लाउड प्लेटफॉर्म बच्चा एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म, यानी दो क्लाउड के बीच में डाटा को एक्सचेंज करने का काम करता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन IoT डिज़ाइन मैथोलॉजी, IoT डिज़ाइन मैथोलॉजी का पहला चरण क्या है? तो बच्चा IoT डिज़ाइन मैथोलॉजी का पहला चरण है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपका पर्पज क्या है। ध्यान सुनिएगा, हमने आपको ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में बहुत डीप समझाया है। IoT डिज़ाइन मैथोलॉजी में हमने आपको बताया था कि IoT डिज़ाइन मैथोलॉजी का मतलब पहला स्टेप इसका ये है कि आपका पर्पस क्या है, मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और आपको उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन द डिज़ाइनर मेनली डिफाइन, यानी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन चरण में मुख्य रूप से क्या निर्धारित किया जाता है? तो
प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में बच्चा डाटा प्रोसेसिंग का वर्क फ्लो यानी डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है इसको बताया जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। एक डिज़ाइनर मेनली क्या डिफ़ाइन करता है, तो डिज़ाइन करता है कि उसके द्वारा जो बनाया जा रहा है चीज़ें वो डाटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है और उसका वर्क फ्लो किधर किस साइड है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन मेनली आइडेंटिफाइज। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन मुख्य रूप से किसकी पहचान करता है। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन बच्चा एंटिटीज़ और रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एंटिटीज़ और रिलेशनशिप के बारे में कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, कौन सी चीज़ किससे उसका क्या मतलब है, इसके बारे में डोमेन मॉडल बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच फेज डिफाइन हाउ डाटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट IoT कंपोनेंट। कौन सा चरण विभिन्न IoT घटकों के बीच डाटा प्रवाह को निर्धारित करता है। कौन सा चरण विभिन्न IoT घटकों के बीच डाटा प्रवाह को निर्धारित करता है। यानी दो IoT के कंपोनेंट के बीच में डाटा कैसे फ्लो करता है, इसको कौन निर्धारित करता है। ठीक है, इसको बच्चा इंफॉर्मेशन मॉडल निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, इंफॉर्मेशन मॉडल। डाटा का प्रवाह दो IoT कंपोनेंट के बीच में हो रहा है, इसको कौन निर्धारित करता है, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। और जस्ट आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि डोमेन मॉडल क्या करता है, तो एंटिटीज बताता है और रिलेशनशिप बताता है दो लोगों के बीच में। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्विस स्पेसिफिकेशन मेनली डिस्क्राइब। सर्विस स्पेसिफिकेशन मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है। सर्विस स्पेसिफिकेशन मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है, तो ये बताता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय IoT सिस्टम। IoT सिस्टम के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ये कौन है, सर्विस स्पेसिफिकेशन। तो सर्विस के बारे में ही बात करेगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन फोकस ऑन। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन किस पर केंद्रित होती है। तो फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन बच्चा फंक्शनल कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शंस पे ही केंद्रित होती है, कि उसके फंक्शंस कैसे कैसे हैं, उसमें उसके कंपोनेंट में कौन कौन से फंक्शंस हैं जो उसको काम कर रहे हैं। ठीक है, नेम से ही आप जरा ऑप्शन पे जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन डिफाइन। ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन क्या डिफाइन करता है। तो बच्चा हमने कहा ऑप्शन से थोड़ा चले जाइएगा। डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन इन्वायरमेंट, कोई चीज़ कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है और उसके ऑपरेशंस को इन्वायरमेंट में कैसे लेके आना है, इसको बताता है ऑपरेशनल व्यू। ठीक है, यानी सर्विस व्यू सर्विस के बारे में बात करता है, फंक्शनल व्यू फंक्शन के बारे में बात करता है, और ऑपरेशनल व्यू ऑपरेशंस के बारे में बात करता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन इंश्योर। डिवाइस और कंपोनेंट इंटीग्रेशन क्या सुनिश्चित करता है। बताइए आप लोग। डिवाइस और कंपोनेंट इंटीग्रेशन बच्चा प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर, कंट्रोलर एंड नेटवर्क को सुनिश्चित करता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विथ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यानी एप्लीकेशन अगर डेवलप करते हैं तो वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताइए। भाई एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करते हैं तो यूज़र के लिए करते हैं ना,
और उसका बैक एंड होता है तभी तो एप्लीकेशंस काम करता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट वेरीफाई वेदर द IoT सिस्टम मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स। कौन सा चरण यह सुनिश्चित करता है कि IoT सिस्टम उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरी करता है? कौन सा चरण? तो बच्चा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या IoT के थ्रू कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, और बनाने के बाद अगर आपको जांचना है कि वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो टेस्टिंग, पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर वैलिडेशंस की हाँ ये चीज़ सही है। तो मीट यूज़र को क्या चाहिए ना, तो आपने IoT से, किसी ने कह दिया कि हमको ये चीज़ बना के दो IoT के थ्रू, आपने बना के दे दिया, तो आप चेक करेंगे ना कि वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो टेस्ट, अगर चेक करेंगे तो उसको टेस्टिंग बोलते हैं। और वो चीज़ एकदम सुचारू रूप से चल रही है, जो आपने उसको मशीन को कहा है करने के लिए वो कर रही है, यानी वैलिडेशंस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एडवांटेज ऑफ IoT इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इन इंडस्ट्रीज। उद्योग में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए कौन सा लाभ सबसे उपयुक्त है? तो बच्चा, इंडस्ट्री में ना हमको तुरंत का डाटा चाहिए होता है, रियल टाइम का मॉनिटरिंग डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन वाटर पंप बेस्ड ऑन सॉइल मॉइस्चर, विच IoT फीचर इट डेमोन्स्ट्रेटेड। यानी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली मिट्टी की नमी के आधार पर स्वतः पंप चालू करती है, यह IoT की कौन सी विशेषता है? तो बच्चा, स्मार्ट इरिगेशन में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्मार्ट इरिगेशन है जहाँ पे ऐसे पंप लगे हुए हैं जहाँ पे वो चेक करते हैं कि मिट्टी में, मतलब सेंसर चेक करता है कि मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो गई है, तो ऑटोमेटिक पंप को चालू कर देता है, ठीक है। तो बच्चा, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कम्युनिकेशन मॉडल इज़ बेस्ट सूटेड व्हेन मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सचेंज हेल्थ केयर डाटा सिक्योरिटी। यानी जब कई क्लाउड प्लेटफॉर्म सुरक्षित रूप से हेल्थ केयर डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तब कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल सबसे उपयुक्त है? तो बच्चा, डाटा का आदान प्रदान करते हैं मतलब डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है ना, और इसमें गेटवे का ही ये काम होता है, तो डिवाइस टू गेटवे, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, क्या कह रहा है? जब कई क्लाउड प्लेटफॉर्म सुरक्षित रूप से हेल्थ केयर डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तब कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल सबसे उपयुक्त होता है? तो बच्चा, कई सारे क्लाउड जब आपस में मतलब डाटा का आदान प्रदान करेंगे ना, तो इनको क्लाउड टू क्लाउड कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। समय देता हूँ आपको 5 सेकेंड का, बताइए आप लोग। चलिए देखिए। विच स्टेज ऑफ IoT डिज़ाइन मैथोडोलॉजी डिफाइन द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। IoT डिज़ाइन मैथोडोलॉजी का कौन सा चरण डाटा के तार्किक संगठन को परिभाषित करता है? डाटा के तार्किक चरण कह रहा है, यानी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो बच्चा, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच IoT कम्युनिकेशन मॉडल प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी बाई एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन डिवाइसेस एंड क्लाउड सर्विसेज। कौन सा IoT कम्युनिकेशन मॉडल डिवाइस और क्लाउड के बीच मध्यस्थ बनकर बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है? यानी IoT कम्युनिकेशन मॉडल डिवाइस और क्लाउड के बीच कौन है बच्चा?
तो वो है डिवाइस टू गेटवे। कौन है? डिवाइस टू गेटवे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच IoT बिल्डिंग ब्लॉक इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट? IoT का कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक भौतिक वातावरण से डाटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए आप लोग इसका आंसर। यानी इन्वायरमेंट से डाटा को कौन एक्सेस करता है? बताइए आप लोग, कौन कलेक्ट करता है? तो बच्चा राइट आंसर होगा सेंसर। सेंसर ही इन्वायरमेंट से डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच कॉम्पोनेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल एक्शन इन एन IoT सिस्टम? IoT सिस्टम में कौन सा घटक विद्युत संकेतों को भौतिक क्रिया में बदलता है? विद्युत संकेतों को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो बच्चा जब आप ऐसे समझो कि जब आप मोटर का स्विच ऑन करते हो तो मोटर चलता है ना, तो एक ऊर्जा को जब आप इनपुट दोगे ना तो किसी चीज़ में ऊर्जा आती है। तो इसका काम कौन करता है? एक्टुएटर। कौन करता है? एक्टुएटर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन IoT बिल्डिंग ब्लॉक? निम्नलिखित में से कौन सा IoT बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है? तो बच्चा सेंसर होता है, क्लाउड भी होता है और कनेक्टिविटी भी होता है। कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर बच्चा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करने का काम करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द मेन फंक्शन ऑफ एन IoT गेटवे इज टू। IoT गेटवे का मुख्य कार्य क्या है? बताइए आप लोग। मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से IoT गेटवे पढ़ाया है। बताइए इसका आंसर आप लोग। 5 सेकेंड मैं आपको दे रहा हूँ, बताइए। गेटवे का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो बच्चा ट्रांसलेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच बिल्डिंग ब्लॉक इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म? कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक IoT डिवाइस और क्लाउड के बीच संचार स्थापित करता है? तो बच्चा कनेक्टिविटी। अगर कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि क्लाउड की बात है ना। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओ यहाँ पे बच्चा आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉप 30 MCQ क्वेश्चन फॉर द O लेवल एग्ज़ाम। कैसे रहे क्वेश्चंस? हर रोज़ आपकी सीरीज़ आती रहेगी, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं हम लोग कल। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।